एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो अभी मैं छत पे आई हूँ देखने के लिए। देखो कैसी हालत हो गई है। 3-4 दिन से इधर ऐसे ही बारिश हो रही है। अभी थोड़ा रुकी हुई है, बट 3-4 दिन से तो रुक ही नहीं रही थी। आज जब मैं सुबह उठी तो बारिश रुकी हुई थी और अभी भी रुकी हुई है, पर मौसम लग रहा है कि बारिश होगी ही। तो चलिए अभी यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ और आप लोग आज मेरे साथ बने रहिए और देखिए कि आज के दिन मैं क्या क्या कर रही हूँ। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए पहले आपको मौसम दिखाती हूँ। आप देखो, जब बारिश होती है ना तो पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। आप देख सकते हो कितने हरे भरे लग रहे हैं। ये देखो, ये देखो पूरा। मैं आपको बाहर का भी नज़ारा दिखा रही हूँ। ये देखो, मैं अभी नहा ली हूँ जस्ट। अब मैं जा रही हूँ नीचे, अब चाय बनाऊँगी। अमायरा भी अभी सोई हुई है और अमायरा के पापा को ऑफिस जाना है तो मैंने उनको चाय दे दिया है और मैं बस उनको चाय दे के ही छत पे आई थी। तो अभी जा रही हूँ मैं अपने लिए चाय बनाने। तो आप लोग भी चलो। तो यहाँ मैं अभी भिंडी का भुजिया बना रही हूँ। यहाँ भिंडी कट करके मैंने रख लिया है, प्याज भी कट है और यहाँ पे मैं मिर्ची का फ़ोरन दिया है और थोड़ा सा 2-3 टेबल स्पून मैंने इसमें तेल डाला है। और बस इसका रेसिपी तो आप सबको पता है, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। और यहाँ पे मैं अपने लिए चाय भी बना रही हूँ साइड में। भुजिया भी चढ़ा दिया, एक साइड दाल चढ़ा हुआ है और एक साइड में चाय बना रही हूँ। यहाँ मेरा प्याज पूरा अच्छे से भुना गया था तो अब मैं भिंडी जो मैंने कट किया था उसको इसमें मिक्स कर दूँगी। भिंडी जब काटने से पहले ही धोया जाता है, जब कट के किया था उसके बाद नहीं धोना चाहिए, नहीं तो पूरा अजीब तरह से हो जाता है। तो पहले ही मैंने वॉश करके कट कर लिया था। फिर यहाँ पे मेरा चाय भी बन रहा था, दूध निकाल के मैं उसमें डाल रही थी और यह मेरा चाय बन ही गया था। अब मैं इसमें नमक और हल्दी और मैं यहाँ आधा नींबू डालूँगी। नींबू डालने से क्या होता है ना, जो भिंडी रहता है वो हरा हरा ही रहता है, वो थोड़ा सा अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो मैं नींबू ज़रूर मिक्स करती हूँ उसमें और वो चिपकता भी नहीं है एक दूसरे में, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ मेरा चाय बन के तैयार है, मैं चाय ले लूँगी। और अब बच्चे आने वाले थे तो उनसे आने से पहले जितना मुझे हो पाता है मैं कर देती हूँ, उसके बाद माँ करती हैं। तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी सब चीज़, क्योंकि वो आ जाएंगे तो फिर मैं पढ़ाने चली जाऊँगी और मुझे अमायरा को भी उठाना था, वो अभी तक सोई हुई थी। तो मैं जल्दी से चाय ले फिर अपने रूम में चले गई, साथ में चाय भी पी लिया मैंने और अमायरा को भी उठा लिया, उसको दूध दे दूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी पढ़ाने के लिए। लड्डू, ए बेटा, इसके लिप उठोगी? अले उठ जा, उठ जा। गुड मॉर्निंग बेटा। उठो, उठो बेटा। ओए छोनू, अले उठ जा, उठ जा बेटा। दादी, उठो तब ना दादी। तो पापा ऑफिस नहीं जा रहे हैं। ये पापा आज मोबाइल में लगे हुए हैं। हेलो, हेलो, ऑफिस क्यों नहीं जा रहे? आप ही का सही है, जब मन ना करे तो मत जाओ। 5 बजे जाएंगे? कल 5 बजे आए। अच्छा, अरे उठ जाओ, उठ जाओ। गुड मॉर्निंग सोनू, उठ जा। ना रात में ये सोने देती है और ना खुद सोती है। अरे ये क्या नौटंकी। उठ जा मेरा छोना।
आ जाओ मम्मा गोदी आ जाओ। गुड मॉर्निंग। किसी दोगी दूध पीना है? किसी तो दो और पापा को बाय कर दो। जब ये सुबह उठती है इसको मेरे साथ ही रहना रहता है, तो मैं वहीं पे इसको रख के दूध निकाल रही थी। थोड़ा डर भी लगता है बट उस टाइम मैंने गैस पे कुछ भी नहीं चढ़ाया था, तो मैं जल्दी से जल्दी इस दूध निकाल रही थी। दूध निकाल के इसको दे दूँगी, वरना ये पिएगी नहीं। यहाँ भी वो पी नहीं रही थी, बोली थी दादी के पास जाना है, तो यहाँ फिर मैंने वहाँ बैठा दिया दादी के पास और इसे दूध पिला रही थी और ये पी ली। उसके बाद पी ली इसने। फिनिश। अभी मैं ऊपर आई हूँ, बच्चे चले गए ट्यूशन पढ़ के और मैंने खाना वाना खा लिया है। अब मैं ऊपर आई हूँ तो सुबह मुझे इतना काम रहता है कि मैं अपने रूम को क्लीन नहीं करती हूँ। अभी आप दिखाऊंगी आपको, देखना कैसे इसकी हालत हुई है। तो अभी मैं इसको क्लीन करूँगी और अभी बज रहा है 1:15 हो रहा है। और मैंने थोड़ा सा अपने लिए मुल्तानी मिट्टी किया हुआ था तो उसको अपने फेस पे लगाऊंगी। तो सुबह इतना जल्दी सब चीज़ करना पड़ता है ना कि टाइम नहीं मिल पाता। मुझे टाइम 12 बजे के बाद ही मिलता है। बच्चे ट्यूशन पढ़ के चले जाते हैं, खाना वाना खा के हम लोग 12 बजे ऊपर आते हैं। और अभी हमारा नीचे अपनी दादी के पास, तब तक मैं इसे लगा ले रही हूँ और रूम को भी क्लीन कर रही हूँ। ये भी आज ऑफिस नहीं गए, तो वो लोग अगर ऊपर आ जाएंगे तो फिर मैं बेडशीट नहीं कर पाऊँगी ठीक। तो इसलिए पहले मैं ये अप्लाई कर लेती हूँ, उसके बाद क्लीन करूँगी। यहाँ मैंने जो मुल्तानी मिट्टी बनाया था उसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर मिला रही हूँ, क्योंकि वो ड्राई हो गया था। बहुत देर से मैंने बना के छोड़ा था, तो थोड़ा सा मैंने उसमें गुलाब जल डाल दिया, उसके बाद पूरे फेस पे अप्लाई किया। क्या होता है ना, जब ये आप लगाते हो ना मुल्तानी मिट्टी ना, आपको वीक में 2 बार तो ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। मैं इधर नहीं कर पा रही थी बट आज मैं सोचा नहीं, आज मैंने सोचा मैं तो आज करूँगी। मैंने इसे बना के सुबह ही रख दिया था, पर इसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला और अभी टाइम मिला है तो थोड़ा सा इस पर गुलाब जल मैंने मिला लिया और फिर इसे अप्लाई कर लूँगी पूरे फेस पे। आपका फेस बहुत अच्छा रहता है। दाग धब्बे जो होते हैं, पिंपल्स वगैरह जो होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है। दाग धब्बे बहुत अच्छे से ये क्लीन कर देता है। अगर आप वीक में 2 बार अप्लाई करते हो तो पिंपल्स की प्रॉब्लम भी बहुत हद तक ये ठीक कर देता है। वैसे तो अब मुझे पिंपल होते नहीं है, 1-2 कभी कभी हो जाते हैं, तो उसके से पूरे फेस पे आपको लगा लेना है और जब तक ड्राई ना हो तब तक इसको छोड़ दें और जब ड्राई हो जाए तो वॉश कर लें इसको। बस आपको ध्यान देना है, आप कोई भी फेस पैक लगाते हो ना, आपको इस एरिया में नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ का स्किन जो होता है ना बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट होता है, तो वो अगर खींचेगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे इस आई एरिया को छोड़ के उसके बाद पूरे फेस पे कवर कर लो। आप चाहो तो यहाँ नेक पे भी लगा सकते हो, बट मैं नहा ली हूँ तो इसलिए मैं नेक पे अभी अप्लाई नहीं कर रही हूँ, फेस पे कर ले रही हूँ। फिर इसके बाद फेस एंड डन मेरा हो गया। और जब तक ये सूखता है तब तक मैं रूम क्लीन कर लेती हूँ। थोड़ा सा बच भी गया बट अब मैं इसे हटा दूँगी, क्योंकि और कोई लगाएगा नहीं, तो इसे मैं हटा दूँगी। 2-3 दिन से इधर बहुत बारिश हो रही थी और मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंड था। चादर तो मतलब एक चाहिए ही ओढ़ने के लिए, तो वो सब मैंने निकाला हुआ था, बट अभी पूरा उसी तरह से फैला हुआ था, तो पहले मैं उसको सब मोड़ के हटा दे रही हूँ। यहाँ पे कुछ मैं अमायरा का कपड़े भी रखती हूँ कि कब जरूरी पड़ जाए, कोई ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं लेके ही सोती हूँ। और जो धोने वाले कपड़े थे उसे मैं हटा रही थी। उसके बाद बेडशीट ठीक कर दूँगी। बेडशीट मैंने आज धोया नहीं, क्योंकि संडे के दिन मैं धोती हूँ, तो बस वही वाला बेडशीट को बस मैंने थोड़ा सा क्लीन करके और डाल दिया। संडे के दिन तो धोना ही था। सैटरडे के दिन मैं ये ब्लॉग शूट कर रही थी, तो यहाँ सब चीज़ हो गया। तब तक अमायरा और इसके पापा भी आ गए। यहाँ अमायरा मुझे देख के डर रही थी, मैंने मुल्तानी मिट्टी लगाया था, मेरे पास आ ही नहीं रही थी। क्या लगा अच्छा ठीक है। से डर रही हो? छिछी लगा दी मम्मा छिछी लगाई है? नहीं बेटा, मम्मा छिछी नहीं लगाई है, क्रीम लगाई है। छिछी है की कम है ना, तो फिर डर क्यों रही हो? आओ मेरे पास। नहीं आओगी? अच्छा रुको। लड्डू क्या हुआ? क्या हो गया बेटा? हाँ
लड्डू क्या हो गया? मम्मा क्या लगा ली? आओ इधर। से जा रही हूँ क्लीन करने, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा डर रही है, वो डर के अपने पापा के पास चली गई, तो इसलिए मैं क्लीन कर ले रही हूँ, नहीं तो वो नहीं आएगी। यही होता है, बच्चे रहते हैं घर में, तो लगाया और तुरंत इसको हटाना पड़ा। यहाँ मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया, फेस वॉश से क्लीन कर लिया। ज़्यादा देर नहीं रख पाई, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट मैंने रखा था, तब तक हमारा आ गई है। और जब भी मैं मुल्तानी मिट्टी यूज़ करती हूँ तो उसके बाद टोनर ज़रूर यूज़ करती हूँ, तो मैंने यहाँ टोनर यूज़ किया। आप चाहो तो यहाँ मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं थोड़ा जल्दी में थी, उसे जाके लाना था, तो मैं जा रही थी, वो दादी के पास चली गई थी। मैं गई, जब मेरा फेस क्लीन हुआ तब मेरे पास आई। आप देखिए ही कि जब मैंने फेस पे लगाया था तो मेरे पास नहीं आ रही थी वो। मम्मी क्या लगाई थी? ठीक है। लड्डू डाल रही थी? कैसे डाल रही थी? कैसे डाली है लड्डू? हम डाल रही है। यहाँ उसको पैर दबाना पड़ता है, थोड़ा सा उसके साथ गाना वाना गाना पड़ता है, तब वो सोती है, तो उससे पहले वो सोएगी नहीं। तो अब मैं जा रही हूँ अमायरा को सुलाने, और साथ में मैं भी थोड़ा सा आराम करूँगी। सोचा तो वीडियो बनाऊँगी, बट आज नहीं बनाऊँगी, अब मन नहीं कर रहा। तो मैं अभी जा रही हूँ आराम करने, और अब उठेंगे तब देखते हैं क्या करना है। यहाँ मैं सीधे 5 बजे आप लोगों से मिल रही हूँ, और अपने लिए सबके लिए चाय चढ़ा दिया था, और लड्डू के लिए मैं दूध यहाँ पे, सॉरी अमायरा, लड्डू अमायरा जो बोल लीजिए, उसके लिए दूध निकाल रही थी, क्योंकि उसने बोला मम्मा दूध पीना है। और यहाँ पे जो मलाई होता है ना, मैं उसको निकाल देती हूँ घी निकालने के लिए, तो कभी मैं दिखाऊँगी कि मैं कैसे घी निकालती हूँ। तो हम यहाँ पर मैं मलाई निकाल के और उसको फ्रीज़ में रख दूँगी। यहाँ वो अमायरा अपनी दादी के साथ बैठ के खा रही थी, मुझे इतनी क्यूट लग रही थी कि मैंने इसे शूट कर लिया। बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी यहाँ पे वो। क्या चाहिए? पहले प्लीज बोलो। नहीं, हाथ जोड़ के कैसे बोलती हो? हाथ जोड़ के प्लीज बोलो। सभी शाम के 6 बज रहे हैं, और अमायरा के पापा को अभी चाय चाहिए, क्योंकि वो लेट से उठे थे। हम लोग ने चाय पी लिया है, और चाय बना हुआ है, बस गर्म करके दे दूँगी, और उनको कुछ नाश्ता दे दूँगी, जो बोले कुछ नाश्ता खाने के लिए। जस्ट मैं किचन में आई हूँ, और मैं रेडी कर लूँगी चाय। इधर का चाय गर्म हो रहा है, तब तक उनके लिए कुछ खाने के लिए निकाल रही हूँ। तो ये है मूढ़ी, और इसमें थोड़ा सा मिक्सचर और बादाम मिक्स कर दिया है मैंने। ये है मूढ़ी चावल का, और इसमें थोड़ा सा मिक्सचर और बादाम मिक्स कर दिया है, तो अभी यही खाएंगे। शाम के वक्त कुछ हल्का फुल्का वो लेते हैं, बस तो मैं ये दे रही हूँ, और साथ में मेरा चाय भी गर्म हो रहा है। और अभी हमारा और सब कोई छत पे चला गया, मैं भी बस उनको चाय दे के छत पे जाने वाली हूँ। आज बारिश हो भी नहीं, आज बारिश नहीं हो रही है, तो अभी के मौसम, अभी का जो वक्त है छत पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि पूरा बारिश से भीगा हुआ था। सुबह में तो आप लोग ने देखा ही, पूरा भीगा हुआ था। तो अभी जाके देखते हैं कैसी हालत है, क्योंकि आज बारिश हुई नहीं है यहाँ पे, तो अभी ठीक होगी। तो चाय मेरा गर्म हो गया है। अब उनको ये दे देंगे, और इसके बाद हम लोग छत पे जाएंगे। हमारा चली गई है। ये लो, अब खा के छत पे आ जाइएगा। इसमें बादाम कहाँ है? तो हम लोग सब कोई छत पे आ गए थे। यहाँ मायरा अपनी बुआ के साथ खेल रही थी। बुआ क्या मस्का लगा रही थी चॉकलेट के लिए। उनको जाके प्यार कर रही थी कि बुआ जाके चॉकलेट खरीद के लाएंगी।
छुएंगे? नहीं हम छुए? नहीं हम छू लेते हैं। मीरा है, नहीं मेला है मीरा है, मेला है मीरा है, नहीं मेला है मीरा है। तोड़ो मत, ऐसे ही दूर से देखो। हटे हजू, हम ले लें? नो नो हम ले लेते हैं। खाने दो क्या? खाने दो बलू मीरा है। खाने दो खाने दो खाने दो चुप चुप खाने दो चुप। सो अभी हम लोग नीचे आ गए हैं और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ, क्योंकि अगर मैं आगे शूट करूँगी तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर होने लगेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।